हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ। आज हम इंटेलिजेंस या बुद्धि इस टॉपिक को पढ़ेंगे। साइकोलॉजी में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में भी आता है। तो हम इसको अब पढ़ने जा रहे हैं। बुद्धि क्या है, इसका स्वरूप बताते हुए उसका अर्थ बताइए और इसकी विशेषताएं बताइए। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में बुद्धि शब्द बहुत अधिक प्रयोग होता है। जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं वो तो बड़ा ही बुद्धिमान है, या वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, या इसमें तो बुद्धि है ही नहीं। इन सब वाक्यों से हमें ये स्पष्ट होता है कि बुद्धि का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। तो बुद्धि का अर्थ जो है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से दिया है, और इन सभी की विचारधाराओं के आधार पर परिभाषाओं को 4 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो वर्ग है उसमें कहा गया है कि बुद्धि अभियोजन या समायोजन की योग्यता है, एबिलिटी टू एडजस्ट। एडजस्टमेंट, हम कितना अच्छा एडजस्टमेंट कर पाते हैं ये हमारी बुद्धि पर निर्धारित करता है। तो बर्ट ने कहा है, अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करने की योग्यता ही बुद्धि है। स्टर्न ने कहा है, नवीन आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचारों को समायोजन करने की व्यक्ति की सामान्य क्षमता बुद्धि है। अगर हम इंग्लिश में इनकी डेफिनेशन देखें तो इस प्रकार से है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू अ न्यू सिचुएशन। नई परिस्थितियों में हम किस तरीके से समायोजन कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। क्रूज ने कहा है, नवीन और विभिन्न परिस्थितियों से पर्याप्त रूप से अभियोजन या समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट एडिक्वेटली टू न्यू एंड डिफरेंट सिचुएशंस। दूसरा जो वर्ग है उसके अंतर्गत बुद्धि को सीखने की योग्यता या एबिलिटी टू लर्न कहा गया है, जिसमें विलियम मैकडूगल हैं। विलियम मैकडूगल ने कहा है कि गत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों की उन्नति करने की क्षमता ही बुद्धि है। बकिंघम ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो एबिलिटी टू लर्न, डेफिनेटली जब हम किसी भी नई चीज़ को सीखते हैं तो बुद्धि का ही इस्तेमाल हम करते हैं। तीसरा वर्ग है जिसमें मान्यता है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जैसा कि टर्मन ने कहा है, कोई व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान हो सकता है जिस अनुपात में सूक्ष्म विचार करने की योग्यता रखता है, या बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हम कितना गूढ़ या कितना सूक्ष्म या किसी भी समस्या को लेकर हम कितना डीप या कितना डेप्थ तक हम सोच सकते हैं, वही हमारी बुद्धि की योग्यता है। अल्फ्रेड बिने ने कहा है कि किसी समस्या को समझना, उसके संबंध में तर्क करना और किसी निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की प्रमुख क्रियाएं हैं। Intelligence is a capacity to think well,
to judge well and to be self-critical. चौथा जो समूह था उनके अनुसार बुद्धि समस्या समाधान या समन्वयवादी विचारधारा है, समस्या समाधान करने की योग्यता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जिसमें स्पीयरमैन ने कहा है कि बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति की सामान्य योग्यताओं का समावेश होता है। वेशलर ने कहा है उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, तर्कयुक्त चिंतन करने और अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता ही, और ये क्षमता जो है सार्वभौमिक क्षमता इन्होंने कहा है बुद्धि कहलाती है। सार्वभौमिक क्षमता इस शब्द का मतलब है एक ऐसी क्षमता, ऐसी कैपेबिलिटी जिसमें वाचिक, गत्यात्मक, प्रत्यक्षात्मक और सांख्यिकीय क्षमताओं का समन्वय होता है। इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट or global capacity of an individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment. तो ये वेशलर की बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो डेफिनेशन मुझे लगती है बुद्धि की, वो वेशलर की डेफिनेशन है। तो हमने यहाँ पे जितनी भी परिभाषाएं, डेफिनेशंस देखी उनके आधार पर हमें ये ज्ञात होता है कि मनुष्य की जो बुद्धि है वो जन्मजात होती है, जिसमें मानसिक योग्यताओं का समन्वय रहता है, जो व्यक्ति को उसके पुराने अनुभवों के आधार पर नई सिचुएशंस या नए वातावरण, नई परिस्थितियों में किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, इसमें उसको सहायता करती हैं। नई समस्याओं को सुलझाने में हमारी बुद्धि हमें सहायता करती है। बुद्धि के कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटेलिजेंस। बुद्धि जन्म से ही प्राप्त होती है। बुद्धि जो है वो हमें जन्मजात मिलती है। बुद्धि को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण या विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ट्रेनिंग के द्वारा हम अपने स्किल्स को, हम अपने कौशल को ज़रूर बढ़ा सकते हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता प्रदान करती है। हम किसी भी विषय वस्तु को जब हम लर्न करना चाहते हैं तो उसमें हमारी बुद्धि का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना बुद्धि के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि ही हमें सीखने के लिए योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि के स्तर या प्रकार पर वंशानुक्रम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम, माता पिता की बुद्धि का स्तर या हमारे वंश में किस प्रकार के बौद्धिक क्षमता के लोग पाए गए हैं, जिसको हम फैमिली ट्री भी कहते हैं, हेरिडिटी, जेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे इंटेलिजेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। बुद्धि पर जेंडर या लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। इंटेलिजेंस किसी जेंडर का मोहताज नहीं है कि लड़का है तो वो ज़्यादा बुद्धिमान होगा और लड़की है तो वो कम बुद्धिमान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुद्धि पर लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। शिक्षा से बुद्धि में और भी वृद्धि होती है, डेफिनेटली। बुद्धि जन्म से व्यक्ति में पाई जाती है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से, जैसे स्कूलों में या प्रशिक्षण के माध्यम से, बुद्धि में और भी वृद्धि होती है। अगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण या शिक्षा ना दी जाए तो उसके बुद्धि स्तर में कई वर्षों तक वृद्धि नहीं देखी जाती। तो बुद्धि में उन्नति के लिए शिक्षित होना, शिक्षित करना या ट्रेनिंग प्रदान करना,
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बुद्धि शक्ति के द्वारा अनुभवों से लाभ उठाने में सहायता मिलती है। हम अपने पुराने अनुभवों से सीखकर नई बाधाओं का, नई समस्याओं का सामना आसानी से कर सकते हैं। अधिकांशतः मध्यम बुद्धि वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। जितनी भी खोज की गई है अभी तक, उसमें ये देखा गया है कि ज़्यादातर मध्यम स्तर के बुद्धि के लोग पाए जाते हैं। यानी कि ना तो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर होते हैं और ना ही बहुत ही ज़्यादा मूढ़ बुद्धि होते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा प्रखर बुद्धि, ना मूढ़ बुद्धि, लेकिन मध्यम स्तर के बुद्धि के लोग अधिकतर पाए जाते हैं। जैसे कि अध्ययनों के फलस्वरूप सिद्ध हुआ है 100 व्यक्तियों का निरीक्षण करने पर कि 70 व्यक्तियों में 70 लोगों में मध्यम स्तर की बुद्धि पाई गई। इसका प्रमुख कारण है आनुवांशिक गुण या वंशानुक्रमीय प्रभाव। बुद्धि में सप्रयोजनशीलता भी मिलती है। बुद्धि जो है एक व्यक्तिगत गुण ही नहीं है, बल्कि हमारी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति के माध्यम से प्रयोग की जा सकती है। बुद्धि ही कठिनाइयों में व्यक्ति की सहायता करती है और उसे सोचने समझने की शक्ति देती है। तो आज हमने यहाँ पर बुद्धि क्या होती है और बुद्धि के फैक्टर्स हमने देखे। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से, इस लेक्चर के द्वारा आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। धन्यवाद।